आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ और मैं हूं नीरज। आज इस वीडियो में सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की समस्याओं पर हम चर्चा करेंगे। पटना हाईकोर्ट में केस की सुनवाई में बड़ा ऑर्डर आया और ऑर्डर में लिखा है कि सरकार ने जो 8/6/2020 का नोटिफिकेशन निकाला है, उस नोटिफिकेशन के आधार पर चाहे तो बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है। और आप ये समझें कि उसमें लिखा है कि सीटेट बीटेट के साथ NIOS DLED से सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी बहाली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। वो दिसंबर हो जुलाई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ में हम चर्चा करेंगे 34,500 सीटों की शिक्षक बहाली जो पिछले दिनों हुई थी। सिर्फ पटिशनर जो केस के थे उन्हीं को बहाली प्रक्रिया में मौका मिला और अन्य अभ्यर्थी छूट गए। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी ये सवाल भी पूछते हैं कि हमारा क्या होगा, हम केस में नहीं हैं। कई सवाल हैं जिनके जवाब आपको जिला अध्यक्षों द्वारा दिए जाएंगे। आप मंगलवार को 11 बजे जो जिला अध्यक्षों के साथ बैठक है, आप बैठक में जो भी दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी है उस बैठक में ज़रूर पहुँचे। ऐसे में इस वीडियो के अंत में आपको जिला अध्यक्षों के नाम भी मिलेंगे, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो केस में पटिशनर है उनकी। आवेदन करने पहुँचे और कई नियोजन इकाई द्वारा आवेदन इस शर्त पर लिया गया कि अगर केस का फैसला आपके पक्ष में नहीं आता है तो आवेदन रद्द किया जाएगा। अभ्यर्थी के नियोजन पर रोक लगी है। कोई भी अभ्यर्थी नियुक्त नहीं हो सकता जब तक केस का फैसला न हो जाए। इस बीच आप ये भी समझे कि शिक्षा के निदेशक लाइव आते हैं और बयान देकर जाते हैं, पर बयान से अभ्यर्थियों के दिल पर जो जख्म लगता है उसके बाद क्या होता है ये भी देखें। निकम्मी है। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सीटेट दिसंबर 19 को मौका देना होगा, देना होगा, देना होगा। सीटेट दिसंबर 19 को मौका देना होगा, देना होगा, देना होगा। यह सरकार निकम्मी है, निकम्मी है, निकम्मी है। शिक्षकों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो। बिहार के 38 जिलों में इस संबंध में विरोध प्रदर्शन हुआ कि शिक्षा के निदेशक ने आखिर ऐसा बयान क्यों दिया। शिक्षा के निदेशक ने कुछ ऐसे बयान दिए जिसके बाद अभ्यर्थी आहत है। और बयान क्या है इससे भी हम आपको अवगत कराएंगे। अभ्यर्थी की जुबानी आप खुद सुनेंगे। ऐसे में हम ये निवेदन करेंगे उस अधिकारियों से, सरकार के बड़े मंत्रियों से कि एक पद की गरिमा होती है, पद पर बैठने के बाद ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अधिकारी और नेता ना करें। शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले हम लोग रंजीत कुमार का ये बार झूठा आश्वासन जो हम लोग को मिल रहा है और शिक्षकों जो जितने भी शिक्षक ये सीटेट पास उत्तीर्ण अभ्यर्थी पूरे भारत में है उसको झूठा मूसा चोर चहार करके हम लोगों को गलत इससे कर रहे हैं। हम लोग यहाँ 4 से 5 हजार पूरे बिहार में बच्चा पास हैं और यहाँ पे हम लोग को झूठा आश्वासन दे रहे हैं बार बार रंजीत जी ये होगा, ये होगा। और वे एक शिक्षा निदेशक है, न कि शिक्षा मंत्री है। रात को सोशल मीडिया पे आके अनाप शनाप बोल के शिक्षकों पर दिसंबर वाले के प्रति खिलाफ करके चले जाते हैं, चोर उचक्का बोलते हैं, जो कि इसका ऐसा प्रावधान हम लोग ऐसा आशा भी नहीं है। और वे अगर इस तरह के करते हैं तो उसको हम लोग पूरे बिहार में 38 जिला में इसके तरह हम लोग जो है ना इसको आंदोलन करेंगे और चक्का जाम करेंगे। अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होता है तो मधुबनी से लेकर पटना तक का चक्का जाम करेंगे। आपका नाम? रविंदर केसरी, जिलाध्यक्ष मधुबनी। इस बीच अखबार ने क्या लिखा ये भी आप समझे कि ऑर्डर आने के बाद बिहार के तमाम बड़े अखबारों ने इस खबर को फ्रंट पेज पर छापा है। आप हिंदुस्तान की खबर देख सकते हैं। 94,000 शिक्षकों के संबंध में लिखा है कि न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने नीरज कुमार सहित CTET पास 71 अभ्यर्थियों की रीट याचिका पर सुनवाई बुधवार को की है। आप देख सकते हैं प्रभात खबर ने लिखा है कि 90,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया पर हाई कोर्ट से रोक लगाई गई। आप दैनिक भास्कर की खबर भी आप देख सकते हैं। दैनिक भास्कर ने भी लिखा है कि 90,763 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती पर 4 सितंबर तक रोक। विभिन्न अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। राष्ट्रीय सहारा ने क्या लिखा था ये भी आप देख लें। लिखा है कि 94,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक। और इस खबर के बाद पूरे बिहार में भूचाल सा आ गया। दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के इस केस से पूरे बिहार में आग लग गई अभ्यर्थियों में। ऐसे में दैनिक जागरण ने क्या लिखा है आप देख सकते हैं। फ्रंट पेज पर यह खबर थी और लिखा गया था 94,000 प्राइमरी शिक्षकों की बहाली पर अंतरिम रोक। और आप समझ सकते हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है। एक तरह से इसको स्टे कह सकते हैं। और इसके बाद शिक्षा के निदेशक को भी ऑनलाइन आकर के संबंध में स्पष्टीकरण देना पड़ा। आपके स्क्रीन पर वो ऑर्डर है
जो पटना हाई कोर्ट द्वारा जारी किया गया है और अनिल कुमार उपाध्याय की बेंच द्वारा ये ऑर्डर पास किया गया है। इसमें साफ तौर से ये लिखा गया है कि अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं कर सकती सरकार और बहाली प्रक्रिया में आवेदन ले सकती है। आवेदन लेने के संबंध में आप अभ्यर्थियों को हम बता दें, क्योंकि हाई कोर्ट के निर्देश से ही NIOS DLED अभ्यर्थियों को 30 दिन का वक्त मिला है। ऐसे में आवेदन की प्रक्रिया रोकना उचित नहीं था और NIOS DLED अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं, पर अंतरिम नियुक्ति पर रोक लगी है। और आप ये देख सकते हैं कि 8/6/2020 की स्थिति के हिसाब से अगर सरकार चाहे, शिक्षा विभाग चाहे तो सभी अभ्यर्थियों का आवेदन ले सकती है। इस ऑर्डर के बाद अब देखना ये है कि शिक्षा के बड़े अधिकारी, शिक्षा के बड़े नेता इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। NIOS DLED अभ्यर्थियों के केस में भी ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे हाई कोर्ट से ऑर्डर आया और उसके बाद सभी अभ्यर्थियों को अब 30 दिन का मौका दिया गया है। ऐसे में सिस्टम क्यों फेल है? सिस्टम आगे बढ़कर इस मुद्दे को सुलझाता क्यों नहीं है? जब हाई कोर्ट से ये ऑर्डर आया है कि 8/6/2020 की स्थिति के हिसाब से आप बहाली प्रक्रिया चला सकते हैं, तो बड़े अधिकारी और बड़े नेताओं को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इस बीच हम आपको बता दें कि हम उच्च अधिकारी, बड़े नेताओं से मिलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर आने से पहले अगर सरकार और शिक्षा विभाग अभ्यर्थियों को मौका दे दे तो मामला सुलझ सकता है और बहाली प्रक्रिया जल्दी निपट सकती है, क्योंकि आगे चुनाव है। शिक्षा के उच्च अधिकारी, सरकार के बड़े मंत्रियों से हम ये निवेदन करेंगे कि बयान देने से पहले गरिमा का ख्याल रखें। ये हम आम अभ्यर्थियों का निवेदन है आपसे। ऐसे में पूरे बिहार में बवाल हुआ और बयान के बाद अभ्यर्थियों ने शिक्षा के निदेशक का पुतला भी फूंका है। हम उस वीडियो से भी आपको रूबरू कराएंगे जिसमें अभ्यर्थी पुतला लेकर खड़े हैं। पर आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? नौबत इसलिए आई क्योंकि सिस्टम कहीं ना कहीं फेल है। सरकार के बड़े मंत्री और उच्च अधिकारी अगर चाहें तो ये मामला सुलझ सकता है, पर सिस्टम फेल है। उच्च अधिकारी इस पर वार्ता करने से बचते हैं और मंत्री बस आश्वासन देकर बैठ जाते हैं। ऐसे में अभ्यर्थी सचिवालय से उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि कुछ न कुछ बड़ी खबर अगले कुछ दिनों में आए, क्योंकि जब हाई कोर्ट से इस तरह का ऑर्डर आता है तो आगे बढ़ के अधिकारियों को, बड़े मंत्रियों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और कुछ न कुछ ऐसा कर देना चाहिए जिससे अभ्यर्थियों का रोज़ ख़त्म हो और अभ्यर्थियों को भी कहीं ना कहीं रोज़गार मिले, मौका मिले। ऐसे में आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर अभ्यर्थी रंजीत कुमार और मुख्यमंत्री का पुतला लेकर खड़े हैं। दिसंबर अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को छठे चरण नियोजन में शामिल करने हेतु जगह जगह पूरे बिहार, पूरे ब्लॉक में, पूरे अंचल में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और इसी क्रम पीरो ब्लॉक में, जी हाँ, पीरो ब्लॉक मुख्यालय में नीतीश कुमार और निदेशक रंजीत कुमार सिंह का पुतला दहन के लिए अभ्यर्थियों का जमावड़ा लगा हुआ है। अभ्यर्थियों में रोष की लहर है। अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। और आप ये समझे कि हाई कोर्ट से अगर सकारात्मक जजमेंट आ जाता है, फिर यही शिक्षा विभाग और यही सरकार कुंभकर्णीय नींद से जगेगी और अभ्यर्थियों को 15 दिन या 30 दिन का मौका देगी। पिछले दिनों NIOS DLED अभ्यर्थियों के केस को भी आपने देखा, ना हाँ करते हुए इस बीच हाई कोर्ट का बड़ा ऑर्डर आया और जजमेंट के बाद अभ्यर्थियों को मौका दिया गया। NIOS DLED अभ्यर्थी अब शिक्षक बहाली में है। हम ये आशा करते हैं कि दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों के लिए भी सरकार कुछ करे। आपको ये जानना चाहिए कि पिछले दिनों शिक्षा के निदेशक से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा था कि 35,000 सीट हमारे पास है, उन सीटों को हम इसमें जोड़ेंगे और आपको ये कह सकते हैं हम कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच उन्होंने ये कहा था कि हम मौका दे सकते हैं। पर एकाएक न जाने क्या हुआ, सब कुछ उलट गया। अगर सीटें बढ़ती हैं, अभ्यर्थियों को मौका मिलता है तो ये मामला खुद ब खुद सुलझ जाएगा, क्योंकि अभी भी सरकार के पास 1-1.5 लाख सीट बचे हैं। पर सरकार और शिक्षा विभाग कुंभकर्णीय नींद में सोई है। बहाली प्रक्रिया लगातार 8 से 10 सालों से इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ती है, कछुए की चाल से, कभी रुकती है, कभी चलती है। और इस बीच अभ्यर्थी अब आहत है, क्योंकि उम्र सीमा अभ्यर्थियों की खत्म होते जा रही है। आखिर जिम्मेवार कौन है? सरकार को इस संबंध में आगे बढ़कर कोई बड़ा निर्णय लेना चाहिए और जब सीट है तो सभी अभ्यर्थियों को बराबर मौका देकर बहाली प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। सरकार और शिक्षा विभाग इस बात पर अड़ी है कि कट ऑफ डेट के आगे कि हम किसी अभ्यर्थी को नहीं लेंगे। पर आपको जानना चाहिए कि केस की सुनवाई में हमारे वकील द्वारा यह दलील रखी गई कि सरकार और शिक्षा विभाग ने अपनी मर्जी से, अपनी सहूलियत से
3 बार शिक्षक बहाली के शेड्यूल को पूरा बदला। जब शिक्षा विभाग और सरकार अपनी सहूलियत के हिसाब से शेड्यूल को बदल सकती है तो कट ऑफ डेट रह कहाँ गया। पटना हाईकोर्ट में आपके वकील के द्वारा सभी वक्तव्यों को रखा गया। सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के वकील द्वारा वक्तव्य रखा गया कि शेड्यूल में जिस तरह से बदलाव किए गए हैं, अब सरकार और शिक्षा विभाग के पास यही एक रास्ता बचता है कि फ्रेश शेड्यूल बनाकर जारी किया जाए और सभी अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। और सरकार के पास सीटें भी बहुत अधिक हैं। सरकार और शिक्षा विभाग अगर चाहे तो इस संबंध में आगे पहल कर सकती है। अब सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो भी हमारे केस के 71 पटिशनर हैं, उनके लिए आवश्यक सूचना आपको हम बता दें कि कोर्ट के ऑर्डर के अनुरूप बहुत सारे जिलों से एक खबर आ रही है कि आवेदन स्वीकार किया जा रहा है, पर आगे आवेदन पे कार्रवाई होगी कि नहीं ये कोर्ट के फैसले पर निर्भर है। तो जहाँ जहाँ आवेदन स्वीकार किया जा रहा है आप आवेदन ज़रूर करें। और आवेदन इकाई में जब आप आवेदन करने जाएं तो एक आवेदन ये भी लिखकर वहाँ जमा करें कि दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के केस के ऑर्डर के अनुरूप आप आवेदन को स्वीकार करें, क्योंकि आवेदन स्वीकार किया जा सकता है। हमने वकील से भी इस संबंध में राय मशवरा लिया। उनका कहना है कि आपके केस के ऑर्डर में लिखा हुआ कि 8/6/2020 के यथा स्थिति के हिसाब से सरकार और शिक्षा विभाग अगर चाहे तो आवेदन ले सकती है। जो भी हमारे केस के 71 पटिशनर हैं उनसे हम निवेदन करेंगे कि आप नियोजन इकाई में पहुँचे, अगर आपका आवेदन वहाँ लिया जाता है तो आप वहाँ पर अपना आवेदन ज़रूर दें। साथ में एक आवेदन ये भी दें कि केस संख्या CWJC 6767 के ऑर्डर के अनुरूप 8/6/2020 की स्थिति में अगर चाहे तो सरकार और शिक्षा विभाग इस संबंध में पहल करके अभ्यर्थियों का आवेदन ले सकती है, तो वहाँ आवेदन ज़रूर आप कर दें। 71 पटिशनर जो भी हैं, हम आपको बता दें कि 34,500 शिक्षकों की बहाली में ऐसा ही हुआ था कि केस में जो भी अभ्यर्थी जो पटिशनर थे उनको बाद में मौका दिया गया और सिर्फ पटिशनर ही शिक्षक बहाली में शामिल हुए। ऐसे में आप अभ्यर्थी जो भी केस के पटिशनर हैं वो कोशिश करें कि आवेदन अगर नियोजन इकाई लेती है तो वहाँ जमा कर दे। आगे 4 सितंबर को अगर फैसला आपके पक्ष में आया तो आपको मौका मिलने की संभावना। ऐसे में जो भी पटिशनर हैं हमारे केस के वो कोशिश करें कि आवेदन कर लें, क्योंकि 34,500 सीटों की शिक्षक बहाली में अंत समय में एक ऑर्डर आया था कोर्ट से कि जो पटिशनर हैं उनको अलाउ किया जाए, तो सरकार ने सिर्फ पटिशनर को ही अलाउ किया था और 34,500 सीटों में जो भी केस के पटिशनर हैं उनको मौका दिया गया। अब आगे देखना ये है कि सरकार और शिक्षा विभाग क्या पहल करती है, पर जो हमारे केस के पटिशनर हैं उनसे हमारा निवेदन है कि वो आवेदन कर दें और आवेदन स्वीकार अगर नहीं होता है तो चुपचाप वापस भी चले आएँ, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आगे हम शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं, पर चूंकि आप पटिशनर हैं इसलिए अगर आवेदन स्वीकार होता है तो आप ज़रूर कर दें। आपके वकील का भी यही कहना है। ऐसे में आप अभ्यर्थी जो 38 जिले के अभ्यर्थी हैं उनसे निवेदन है कि आप शांति बनाए रखें और किसी भी तरह के बयानबाजी से बचें। और मंगलवार को आपके जिला अध्यक्षों के साथ एक बैठक है। पूरे बिहार के 38 जिले के अभ्यर्थी स्क्रीन पर जो अब जिला अध्यक्षों के नाम आपको नज़र आएंगे, अपने जिला अध्यक्ष के नाम को देख लें, मोबाइल नंबर को देख लें और बैठक में भाग लें और भाग ले करके अपने लड़ाई को मजबूत करें। 38 जिले के जिला अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं और जिन जिला अध्यक्षों के नंबर इस लिस्ट में नहीं हैं या जिस जिला अध्यक्ष का नाम इस लिस्ट में नहीं है वो अभ्यर्थी घबराए नहीं। राज्य के कुछ निर्देशक हैं उनसे संपर्क करके आप अपने जिला अध्यक्ष का नाम और नंबर ले सकते हैं। राज्य स्तरीय ये निर्देशक हैं, आप देख सकते हैं परवेज, दीपक, रॉबिन, सिद्धांत, चंदन और कृष्णा। ये नाम है, कुछ नाम ऐसे नाम हैं जो राज्य के निर्देशक हैं और ये आपको सही निर्देश देंगे। पर आप अभ्यर्थियों से हम यही निवेदन करेंगे कि सरकार और शिक्षा विभाग के खिलाफ कोई भी आप अभद्र टिप्पणी ना करें। हमने फेसबुक, व्हाट्सएप पर देखा है कुछ लोग अभद्र टिप्पणी करते हैं, पर इससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान पर आपका पूर्ण विश्वास होना चाहिए, कानून पर विश्वास होना चाहिए। कोर्ट आपके लिए फैसला करेगा। आप बैठक में ज़रूर भाग लें और इस बैठक में आप मंगलवार को प्रातः 11 बजे अपने ज़िले में बैठ सकते हैं। अपने ज़िला के अध्यक्षों से आप वार्ता कर लें कि बैठक कहाँ होगा, वो आपको सही निर्देश देंगे। जिन जिला अध्यक्षों के नाम नहीं है लिस्ट में, वो इन नंबरों पर कॉल करके अपने जिला अध्यक्ष के बारे में पूछताछ कर सकते हैं।
आगे 4 सितंबर 2020 को आपके केस की सुनवाई है और हमें न्यायालय से पूर्ण उम्मीद है कि आपके पक्ष में फैसला आए और आगे देखना है कि न्यायालय इस संबंध में क्या फैसला करती है। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए।